बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन ईमानदार ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सोमेश था। वह हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन करता था और अपने रोजमर्रा के जीवन में सत्य और ईमानदारी का महत्व समझता था। हालांकि गरीबी के कारण वह मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। एक दिन अपने घर के लिए भोजन और दूध की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ब्राह्मण ने सोचा कि वह एक बकरी खरीदेगा। वह गांव के बाजार में गया और वहां एक सुंदर स्वस्थ बकरी देखी। बकरी सफेद रंग की थी और उसकी आंखें बहुत प्यारी थीं। ब्राह्मण ने तुरंत निर्णय लिया कि यह बकरी उसके परिवार के लिए सही होगी। उसने अपनी बचत से पैसे दिए और बकरी को खरीद लिया। जब ब्राह्मण बकरी को लेकर अपने घर की ओर जा रहा था, वह बहुत खुश था। वह सोच रहा था, अब मेरी पत्नी और बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। इस बकरी का दूध हमें बहुत मदद करेगा। लेकिन उसी रास्ते पर तीन ठग पहले से बैठे हुए थे। ये ठग चालाक और धूर्त थे और अपने झूठ और चालों से दूसरों को धोखा देने में माहिर थे। जब उन्होंने ब्राह्मण को बकरी के साथ आते देखा तो उनकी लालच भरी आंखें चमक उठीं। उनमें से एक ने कहा, यह बकरी तो बहुत स्वादिष्ट होगी, हमें इसे चुराना चाहिए। दूसरे ठग ने कहा, लेकिन इस ब्राह्मण को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, हमें एक चालाक योजना बनानी होगी। तीसरे ठग ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम इसे बकरी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, बस हमें इसे भ्रमित करना है। ब्राह्मण जब रास्ते में आगे बढ़ा तो पहले ठग ने उसके सामने आकर कहा, पंडित जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप एक कुत्ते को क्यों कंधे पर उठा रहे हैं? ब्राह्मण ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कुत्ता? यह तो बकरी है जिसे मैंने अभी बाजार से खरीदा है। ठग ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, क्या आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं? यह बकरी नहीं, एक कुत्ता है। देखिए इसकी पूंछ और कान। ब्राह्मण को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर दूसरा ठग सामने आया। उसने ब्राह्मण को रोककर कहा, पंडित जी, यह लोमड़ी कहां ले जा रहे हैं? लोमड़ी को पालना तो बहुत खतरनाक होता है। ब्राह्मण हैरान रह गया। उसने कहा, लोमड़ी? यह तो बकरी है, मैंने इसे अपने परिवार के लिए खरीदा है। ठग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तो यह बिल्कुल लोमड़ी लग रही है। अगर आप मुझे विश्वास नहीं करते तो किसी और से पूछ लीजिए। अब ब्राह्मण के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। उसने सोचा, पहले ठग ने इसे कुत्ता कहा और अब यह इसे लोमड़ी कह रहा है, क्या मैंने कुछ गलत देखा? ब्राह्मण का मन अब अशांत हो चुका था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, तीसरा ठग उसके पास आया। उसने बड़े आश्चर्य से कहा, पंडित जी, आप इस जंगली जानवर को क्यों ले जा रहे हैं? यह कोई बकरी नहीं है, यह तो खतरनाक दिख रही है, इसे छोड़ दीजिए, वरना यह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरी बार यह सुनकर ब्राह्मण का मन पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसने सोचा, हो सकता है कि मैंने सचमुच कोई जंगली जानवर खरीद लिया हो। अगर यह बकरी नहीं है और कुछ और है तो यह मेरे परिवार के लिए खतरनाक हो सकती है। डर और भ्रम के कारण ब्राह्मण ने सोचा कि वह अब इस जानवर को और अधिक साथ नहीं रख सकता। उसने बकरी को रास्ते के किनारे छोड़ दिया और वहां से चला गया। तीनों ठग छिपकर यह सब देख रहे थे। जैसे ही ब्राह्मण वहां से गया, वे दौड़कर बकरी के पास आए। उन्होंने बकरी को अपने कब्जे में ले लिया और उसे गांव के बाहर ले जाकर खा लिया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, क्या आप दूसरों की बातों में आ गए और अपनी आंखों देखी सच्चाई को भूल गए? यह तो आपकी बड़ी गलती थी। तब ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने दूसरों की बातों पर भरोसा किया और अपनी सच्चाई को अनदेखा कर दिया। मुझे अपनी आंखों देखी और बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी बुद्धि और सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर सच्चाई को भूल जाना हमें मुसीबत में डाल सकता है।